नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी जादुई कहानी जो असीम शक्तियों, बड़े बड़े एडवेंचर्स और एक नन्हे से बच्चे के एक महान हीरो बनने की कहानी है। जी हाँ, द डिवाइन ओरिजिन्स एंड पाथ ऑफ हनुमान। आइए इस पूरी जर्नी को हम एक नन्हे बच्चे की नज़र से देखते हैं और साथ मिलकर सीखते हैं कि असली महानता और बहादुरी आखिर होती क्या है। ये सफर सच में मजेदार होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आखिर किसी को सचमुच में बहादुर और ताकतवर क्या बनाता है? जरा सोचिए, क्या इसका मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी मांसपेशियां या मसल्स होना है, भारी भारी चीजें उठा लेना, या फिर सच्ची बहादुरी का मतलब कुछ और भी गहरा होता है? आज इस बड़े से सवाल का जवाब हम एक ऐसे ही अमेजिंग सुपर हीरो की कहानी से खोजेंगे जो बचपन से ही कमाल के थे। हम देखेंगे कि कैसे असली शक्ति और समझदारी मिलकर एक सच्चा हीरो बनाते हैं। सेक्शन 1, अ मैजिकल बर्थ, द स्टोरी बिगिंस। तो हमारे इस नन्हे नायक की कहानी एक बहुत ही जादुई घटना से शुरू होती है। एक ऐसी शुरुआत जो बिल्कुल किसी मैजिक स्पेल जैसी है। बहुत समय पहले की बात है, पहाड़ों के बीच अंजनी नाम की एक बेहद खूबसूरत अप्सरा ने भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी पक्की थी कि भगवान शिव सच में बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने माता अंजनी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें एक महान, शक्तिशाली और दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। और फिर पता है क्या हुआ? एकदम जादू। उसी समय राजा दशरथ एक खास यज्ञ कर रहे थे और हवा के देवता यानी पवन देव ने उस यज्ञ का एक विशेष प्रसाद हवा में उड़ाते हुए सीधे माता अंजनी के हाथों में पहुंचा दिया। है ना बिल्कुल चमत्कार? अब उस जादुई प्रसाद को ग्रहण करने के बाद माता अंजनी ने एक बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। अब क्योंकि इस बच्चे के जन्म में पवन देव यानी जादुई हवा का इतना बड़ा रोल था, इसलिए इस दिव्य बच्चे का नाम रखा गया पवन पुत्र। पवन पुत्र यानी हवा के देवता का पुत्र। और बस यहीं से हमारे नन्हे पवन पुत्र हनुमान की इस जादुई दुनिया की शुरुआत होती है। सेक्शन 2, फियरलेस चाइल्डहुड एंड अ बिग मिस्टेक। बचपन में पवन पुत्र इतने ऊर्जावान और निडर थे कि क्या ही कहें, लेकिन अपनी इसी मासूमियत में उनसे एक बहुत बड़ी भूल भी हो गई। जरा इमेजिन कीजिए, एक छोटे बच्चे के नजरिए से ये दुनिया कैसी दिखती होगी। नन्हे बालक में असीम ऊर्जा थी, लेकिन उन्हें अपनी इन सुपर पावर्स का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। एक दिन सुबह सुबह उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने आसमान में चमकते हुए सूरज को देखा। अब भाई, एक छोटे बच्चे को क्या पता है कि वो इतना गर्म सूरज है। उन्हें लगा, अरे वाह, ये तो कोई बहुत ही स्वादिष्ट, रसीला और चमकता हुआ लाल फल है। बस बिना कुछ सोचे समझे वो मासूम बच्चा उस फल को खाने के लिए सीधे आसमान की तरफ उड़ चला। और ये देखकर तो स्वर्ग में सारे देवताओं के बीच भारी हड़कंप मच गया। अब जब ये जादुई बच्चा आसमान में उड़ते हुए सूरज के बिल्कुल करीब पहुंच ही गया था, तो उसे रोकने के लिए स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से उस बच्चे पर जोरदार प्रहार किया। इस प्रहार से उस छोटे बच्चे की ठोड़ी पर चोट लग गई और वो सीधे धरती पर आ गिरे। आपको पता है, संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं। क्योंकि उनकी हनु पर चोट लगी थी, इसीलिए इस घटना के बाद से उनका नाम हमेशा के लिए हनुमान पड़ गया, द वन विथ एन इंजर्ड जॉ। सेक्शन 3, अमेजिंग बून्स फ्रॉम द गॉड्स। इस दुर्घटना के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और देवताओं को अपनी इस भूल को सुधारने के लिए कुछ बहुत ही अद्भुत करना पड़ता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब पवन देव ने अपने प्यारे नन्हे बच्चे को घायल पड़ा देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में पूरी दुनिया की हवा को ही रोक दिया। लिटरली पूरे ब्रह्मांड के लिए ये एक तरह का टाइम आउट था। सब परेशान हो गए। तब पवन देव को मनाने के लिए देवताओं ने नन्हे हनुमान को ऐसे ऐसे कमाल के वरदान दिए जिसने उनकी एक अल्टीमेट सुपर पावर चेकलिस्ट ही बना दी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इंद्रदेव ने कहा कि उनका वज्र भी अब बेअसर होगा। अग्निदेव ने उन्हें आग से सुरक्षित किया, वरुण देव ने पानी से और सूर्यदेव ने उन्हें बुद्धि और ज्ञान का वरदान दिया। इस तरह नन्हे हनुमान देखते ही देखते दुनिया के सबसे शक्तिशाली अजय सुपर हीरो बन गए। सेक्शन 4, मिस्चिफ एंड द सेजेस कर्स। अब आप ही सोचिए, इतनी असीमित महाशक्तियों के साथ बचपन की चंचलता अक्सर शरारतों का रूप ले ही लेती है ना? क्या होता है जब एक छोटे से बच्चे के पास दुनिया भर की सुपर पावर्स आ जाएं, लेकिन उन पर कोई रूल्स या रोक टोक न हो? हनुमान जी अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करके जंगलों में शांति से ध्यान कर रहे ऋषि मुनियों को अक्सर तंग किया करते थे
उनके साथ प्रैंक्स करते थे। लेकिन हर शरारत का एक न एक दिन परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है। तो ऋषियों ने तंग आकर उन्हें एक श्राप दिया, तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तभी तुम्हें ये याद आएंगी। सुनने में थोड़ा सख्त लगता है, लेकिन असल में ये कोई बुरी सजा नहीं थी। ये एक बहुत ही जरूरी कदम था ताकि वो अपनी इन असीमित शक्तियों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सीख सकें। सेक्शन 5 लर्निंग फ्रॉम द गुरु। आखिर हर बच्चे को, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली सुपर हीरो क्यों ना हो, सही मार्गदर्शन और एक बेहतरीन गुरु की जरूरत तो होती ही है। बिना स्कूल गए काम कैसे चलेगा? जी हाँ, महाशक्तियों वाले बच्चों को भी सीखने के लिए ब्रह्मांड के सबसे बड़े विद्यालय तो जाना ही पड़ता है। जरा हनुमान जी के सीखने के इस अद्भुत समर्पण पर गौर करें। स्टेप 1, उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु चुना। लेकिन मुश्किल ये थी कि सूर्य तो आसमान में लगातार चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं। तो स्टेप 2, हार ना मानते हुए हनुमान जी ने सूर्यदेव के रथ के सामने आसमान में पीछे की ओर उड़ते हुए उनके साथ साथ कदम मिलाकर शिक्षा ग्रहण की। जरा सोचिए, ये कितना मुश्किल रहा होगा। और फिर स्टेप 3, अपनी इसी कड़ी मेहनत और एकाग्रता के कारण उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक शरारती चंचल बच्चे से एक बहुत ही बुद्धिमान विद्वान बनने के लिए कितनी लगन की जरूरत होती है, ये वाकई हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक है। सेक्शन 6 ट्रू स्ट्रेंथ डिवोशन टू राम। शिक्षा पूरी होने के बाद बड़े होने पर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है जो हमें बताता है कि असली ताकत क्या है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि एक सच्चे नायक का असली रूप क्या होता है। बड़े होने पर जब भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण माता सीता की खोज में जंगल में आए, तो हनुमान जी ने एक बहुत ही साधारण साधु का रूप धारण किया और उनसे मिले। देखिए, एक तरफ तो उनकी फिजिकल इन्विंसिबिलिटी है, असीमित ताकत और देवताओं से मिले इतने सारे वरदान। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही उन्हें पता चला कि सामने खुद भगवान राम हैं, उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े, ये कहते हुए कि प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। असीमित शक्ति होने के बावजूद इतनी गहरी विनम्रता ही किसी को सच में अद्वितीय और महान बनाती है। तो इस अद्भुत यात्रा से हमें कुछ बहुत ही अहम बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, सच्ची ताकत हमेशा वही होती है जिसके साथ विनम्रता जुड़ी हो। बिना नम्रता के शक्ति केवल अहंकार बन जाती है। दूसरी, एक सही गुरु आपका पूरा जीवन बदल सकता है, जैसे सूर्यदेव ने हनुमान जी को सही दिशा दिखाई। और तीसरी सबसे खास बात, ईश्वर हमेशा एक सच्चे, साफ और समर्पित हृदय को पहचान लेते हैं। याद रखिए, एक पवित्र और सच्चा दिल ही इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी महाशक्ति है। हम इस कमाल के एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हम सभी को सोचना चाहिए। रोजमर्रा के जीवन में हम बहादुरी और विनम्रता दोनों का एक साथ अभ्यास कैसे कर सकते हैं? क्या स्कूल में या दोस्तों के साथ मजबूत और निडर होने के साथ साथ हम दयालु और विनम्र भी बन सकते हैं? ये एक ऐसी बात है जो हम में से हर किसी को अपने अंदर खोजनी चाहिए। आज की इस शानदार यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अंदर के उस सच्चे नायक को हमेशा जगाए रखिए।